ম্যারেজ পার্টি, অফিস মিটিং, এসি কনফারেন্স হল সবকিছুই আপনার সাধ্যের মধ্যে। হোটেল রাহুল প্যালেস। Rahul Palace. দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স রাহুল প্যালেস। AC Restaurant. Super comfortable with the classy ambience, the Rahul Palace, one and only Rahul Palace. A home away from home. Rahul Palace. Chandil, Jharkhand. Hotel Rahul Palace. Family Restaurant, NH32, Chandil Bazaar. सोमवार दोपहर टाटा कांड्रा मार्ग पर अचानक एक चलती स्कूटी में आग लग गई। स्कूटी पर एक दंपति सवार थे जो बाल बच गए। देखते ही देखते स्कूटी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सोमवार दोपहर आदित्यपुर थाना अंतर्गत टाटा कांड्रा मार्ग पर एसएल मोटर्स के समीप अचानक चलती स्कूटी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ समझ में आता इससे पहले आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते स्कूटी धू धू कर जल उठी। वैसे गनीमत रही कि स्कूटी सवार दंपति किसी तरह जान बचाने में कामयाब रही। उधर स्कूटी में आग लगने की सूचना मिथिला मोटर्स के कर्मचारियों ने दमकल विभाग को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। इधर सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। घटना के बाद सड़क पर सनसनी फैल गई। हालांकि किसी इंसानी जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि स्कूटी नई थी और उस पर पति पत्नी सवार होकर खमरिया की ओर जा रहे थे। इसी दौरान स्कूटी में अचानक आग लग गई। मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को सर्किट हाउस में मानगो फ्लाईओवर, जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज और गोविंदपुर रेलवे ओवरब्रिज को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा जमशेदपुर अक्षेस, मानगो नगर निगम और जुस्को के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता ने सोमवार को सर्किट हाउस में मानगो फ्लाईओवर, जुगसलाई आरओबी और गोविंदपुर आरओबी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों, जुस्को, मानगो नगर निगम, जमशेदपुर अक्षेस एवं पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मानगो फ्लाईओवर का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। 15 दिनों के भीतर काम शुरू हो जाएगा। वहीं गोविंदपुर आरओबी एक गंभीर मुद्दा है जिस पर इस बैठक में मंथन किया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक का उद्देश्य कम से कम नुकसान और अधिक से अधिक फायदा लोगों को मिले। वहीं उद्घाटन के इंतजार में जुगसलाई रेल ओवर ब्रिज को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार हर वर्ग के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार कर रही है। इस बैठक के जरिए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। की तरफ नहीं चले जाएं, जहां विकास की अंधी गंगा में जो है मानवता जो है डूब जाए। तो उसके लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं और अभी विचार चल रहा है। इसके बाद फिर हमारे आरसीडी के प्रमुख हैं आदरणीय सुनील जी, उनसे भी इस पर बातचीत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस पर संज्ञान में लाएंगे और देखेंगे कैसे कोई रास्ता बन सकता है। इन विषय पर भी बातचीत हो रही है। क्या कुछ अनुमान लग पाया कब से? ये सब बड़ी परियोजनाएं हैं और जो बड़ी परियोजनाएं होती हैं उस पर काफ़ी चिंतन मनन करने की आवश्यकता होती है। ये कोई ऐसी परियोजनाएं नहीं है कि एकदम रातों रात ओवरनाइट जो है प्राक्कलन तैयार हो गया और प्राक्कलन तैयार हुआ 21 दिन में टेंडर हो गया, 22वें दिन काम चालू हो गया। ये एक बृहत प्रक्रिया है और इस बृहत प्रक्रिया में हमको चूँकि जमशेदपुर शहर में यूटिलिटी एक बड़ी व्यवस्था है और कम से कम यूटिलिटी क्षति हो, कम से कम नुकसान कम हो। एक तो यूटिलिटी को ज़्यादा छेड़खानी करने से समय का दीर्घकालीन खर्च होता है, दूसरा जो है अनावश्यक पैसे का खर्च होता है और तीसरा है कि कैसे हम बेहतर करें, इसके लिए ये विचार हो रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कदमा में नेताजी विचार मंच द्वारा आयोजित सभा में मंत्री बन्ना गुप्ता विशेष तौर पर शामिल हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती शहर में मनाई गई। इस मौके पर कदमा स्थित सुभाष पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके द्वारा किए गए बलिदान को याद किया और युवाओं के अंदर वह जोश भरा जो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के समय युवाओं के अंदर जोश भरा था। साथ ही मंत्री बन्ना गुप्ता ने सुभाष पार्क में म्यूजियम बनाने की घोषणा की। कहा कि इस पार्क में एक म्यूजियम बनाया जाएगा जिसमें सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, महात्मा गांधी की जीवनी, जमशेदजी नसरवान जी टाटा साहब की जीवनी, शहीद निर्मल महतो की जीवनी सहित अन्य महापुरुषों की जीवनी की पुस्तक यहाँ पर उपलब्ध होगी। नेताजी हम लोगों के
करते हैं, मानते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उनके प्रति आस्था रखते हैं, जिनका जीवन सर्वस्व त्याग और तपस्या का रहा, बलिदानी का रहा, कुर्बानी का रहा। नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं आज़ादी दूंगा। और ऐसे क्रांति को हम सशक्त नमन करने आए हैं और यहाँ उनके नाम पर एक म्यूजियम बनाएंगे। इस म्यूजियम से जो नेताजी हैं उनकी जीवनी, महात्मा गांधी की जीवनी, जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा की जीवनी, हमारे भगत सिंह की जीवनी, सारे महापुरुषों की जीवनी, शहीद हमारा निर्मल महतो ने कैसे जो है जीवन लड़ाई लड़ी, उनकी जीवनी, तो सभी लोगों के जो हमारे बड़े लोग हैं उनकी जीवनी किताब वगैरह यहाँ रहेगी और लोग उसका अध्ययन करेंगे। वहीं दूसरी ओर साक्षी आमबागान मैदान में नेताजी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करने और श्रद्धा सुमन अर्पित करने विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग पहुंचे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर जमशेदपुर के आम बागान स्थित नेताजी की प्रतिमा पर सुबह से ही अलग अलग राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों एवं नेताजी के अनुयायियों का जुटान हुआ, जहां सभी ने बारी बारी से नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए आदर्शों पर चलने का प्रण लिया। इधर असामाजिक तत्वों द्वारा नेताजी का चश्मा गायब कर दिया गया, जिसे देख श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने जिला प्रशासन से वैसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि देश की आज़ादी के अनेकों महानायक हुए, उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, मगर नेताजी इकलौते ऐसे स्वाधीनता सेनानी थे जिन्हें नेताजी के नाम से पुकारा जाता है। गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए पुलिस ने 2 अलग अलग कारों से 78 किलोग्राम गांजा के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे का बाजार मूल्य 20 लाख रुपए से ज़्यादा आंकी जा रही है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर 78 किलो गांजे के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में राजू दास, सचिदानंद बेरा, स्वपन कुमार गोराई, अभिषेक गिरी, राजदीप सिंह, मनसा रामदास और राजदीप सिंह शामिल हैं। सभी बहरागोड़ा और आसपास के रहने वाले हैं। जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी मुकेश रुनायत ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि उड़ीसा से NH-33 होते हुए शहर में गांजे की तस्करी हो रही है। शनिवार को भी 2 कार से गांजे की तस्करी होने वाली है। सूचना पर SDPO कुलदीप टोप्पो के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर नाकेबंदी की गई। इस दौरान कालिया डांगा के पास 2 कार पुलिस को देखते हुए भागने का प्रयास करने लगी। पुलिस ने दोनों कारों का पीछा करते हुए उन्हें धर दबोचा। कार की तलाशी लेने पर दोनों कारों की डिक्की से कुल 78 किलो गांजा बरामद किया गया है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पूछताछ में जानकारी मिली कि सभी गांजे के आंध्र प्रदेश के विजयनगर से खरीदकर जमशेदपुर लाया जा रहा था, जिसका बाजार मूल्य 20 लाख से ज़्यादा आंकी जा रही है। नशीले एवं मादक पदार्थों के क्रय विक्रय और सेवन के विरुद्ध एक युद्ध स्तर पर मुहिम चलाई जा रही है। इसी क्रम में जमशेदपुर ग्रामीण पुलिस को कल एक बड़ी सफलता हाथ में लगी है। कल दोपहर एक गुप्त सूचना मिली कि उड़ीसा राज्य से टाटा टियागो और मारुति स्विफ्ट कार के माध्यम से एक बड़ी मात्रा में गांजा की खेप की तस्करी की जा रही है, जो करीब 5 से 6 बजे शाम को 5 से 6 बजे के आसपास कालियाडांगा चौक पहुंचेगी। इसी सूचना के सत्यापन एवं छापामारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी घाटशिला के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक बहरागोड़ा, थाना प्रभारी बहरागोड़ा और बहरागोड़ा थाना से अन्य पदाधिकारी और सशस्त्र बल शामिल थे। छापामारी दल द्वारा कालियाडांगा चौक पर एंटी क्राइम चेकिंग चलाया गया, तो करीब 5-5:15 बजे के आसपास इन दोनों गाड़ी के चालक पुलिस को चेकिंग करता देख गाड़ी को भगाने का प्रयास किया, जिसे छापामारी दल द्वारा घेरकर पकड़ा गया। पकड़ने के क्रम में दोनों गाड़ियों को डिटेन किया गया तथा उस पर जो उस गाड़ी में करीब 7 लोग सवार थे, उन लोगों को भी डिटेन किया गया था। तो गाड़ी का चेकिंग जब किया गया तो दोनों गाड़ियों से कुल 78 किलो, एक गाड़ी से 37.5 किलो गांजा और दूसरी गाड़ी से 40 किलो 40.5 किलो गांजा बरामद किया गया। जमशेदपुर में कहाँ आ रहा था, किसके यहाँ लेके आ रहा था? पूछताछ के क्रम में यह भी पता चला है कि ये लोग विजयनगर आंध्र प्रदेश से गांजा ला रहे थे, जिसकी सप्लाई जमशेदपुर में की जा रही थी। ये सब सप्लाई किसको की जा रही थी, कहाँ की जा रही थी, यह भी बात पता चला है। एक पूरे अवैध गांजे की तस्करी के बड़े सरगना का पता चला है। सरगना के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु भी छापामारी। कितना का होगा ये? कितना का होगा? ये भी पता चला कि 25,000 रुपया के आसपास
प्रति किलो के हिसाब से लोग वहाँ पे करके आए हैं। करीब 20 लाख के आसपास ये लोग वहाँ पेमेंट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर शहर की प्रमुख सामाजिक संस्था सेवा ही लक्ष्य के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर शहर की प्रमुख सामाजिक संस्था सेवा ही लक्ष्य के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारी संख्या में रक्तदाताओं ने पहुंचकर इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दिया। इस दौरान कई आम और खास भी यहां शामिल होकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाते नजर आए। संस्था के अध्यक्ष माणिक मलिक ने कहा कि ये लगातार दूसरे वर्ष का आयोजन है। नेताजी के आदर्शों पर चलते हुए मानव सेवा को संस्था सर्वोपरि मानती है और इसी को ध्यान में रखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। सेवा ही लक्ष्य संस्था द्वारा हर साल की भांति इस साल भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 126वां जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें अभी हमको लगता है कि 160 तक अभी हम लोग पार कर चुके हैं। सेवा ही लक्ष्य संस्था का एक संकल्प था कि हम लोग इस बार 500 प्लस करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है हम लोग सफल हो पाएंगे, क्योंकि अभी समय बहुत काफ़ी है। और जिस तरह लोगों का रुझान है, जिस तरह लोग हमारे प्रति, हमारे संस्था के प्रति विश्वास दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ये हमें गर्व महसूस होता है कि हम समाज के प्रति काम करने में सही मायने में कर रहे हैं। और मैं तहे दिल से यहाँ क्षेत्र के तमाम क्षेत्रवासियों का धन्यवाद आभार करना चाहता हूँ कि इस हमारे आह्वान, संस्था के आह्वान पर रक्त के लिए हुजूम आए हैं, उसके लिए मैं आभार कोटि-कोटि धन्यवाद। क्या करते XLRI में चल रहे मैक्सी फेयर के समापन में बॉलीवुड गायक शाहिद मालिया ने अपने गीतों से समा बांध दिया और उनके गीतों पर वहां मौजूद लोग खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए। दो वर्षों के अंतराल के बाद धतकिड़ी में मुखी समाज द्वारा आयोजित टुसु मेले में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। साल कोरोना काल के बाद ये टुसु मेला का धतकिड़ी मुखी समाज कल्याण समिति के द्वारा किया गया। और ये टुसु मेला का जो आयोजन जो है स्वर्गीय जगदीश मुखी के द्वारा शुरुआत किया गया था, तो उसी परंपरा को आज निभाते हुए हम लोग 2 साल के बाद हम लोग फिर से शुरू किए हैं। उधर गायत्री परिवार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 51 कुंडी महायज्ञ में दूर दराज से आए भक्तों ने भाग लिया। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। किरण इंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 113, न्यू रानीकुदर, कदमा एट रहमान बिल्डिंग।
10% discount on every festive season. Free delivery up to 2 kilometers. On the occasion of shop's second anniversary, 10% discount from January 1st to 16th of February 2023. हमारी दुकान की दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को हमारा दुकान का दूसरा वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक किसी भी तरह का परचेज पे जो डेकोरेटिव का पेंट लेंगे उस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Give feathers to your dreams. मेरे यहाँ नैरोलैक पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स, अपोलो पेंट्स, कामधेनु, ये सारे अच्छे ब्रांड्स के इकोनॉमी से लेके मैं आपका इकोनॉमिक पेंट से लेकर के सुपीरियर पेंट्स तक का रेंज है। 125 रुपये लीटर से लेकर 750 रुपये तक के रेंज के पेंट्स अवेलेबल है। और हमारी दुकान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी और सर्विस के लिए जानी जाती है। Kiran Enterprises, shop number 113, New Ranikudar, Kadma at Rahman Building. Niranjan Prasad, contact 9431918856 7992409201. हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई हो गई उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, इस पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया एंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन
उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का, और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूराली की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए।